अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8D। यह है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसे जो पिछले क्वेश्चन हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि द फिगर शोज द स्पोर्ट्स ऑफ रूफ ऑफ बिल्डिंग इन विच BD इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ये एक बिल्डिंग है और ये इसका रूफ है और ये इसकी जो है ना स्पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि BD जो है उसकी लेंथ 5 मीटर्स है और AD और जो CD है इन दोनों की लेंथ क्या है 12 मीटर है। BQ जो है ये 7 मीटर्स है और PDA यानी कि एंगल PDA ये क्या 50 डिग्री है हमारे पास। हमने फाइंड आउट क्या करना है BAD, ये BAD ये हमने फाइंड आउट करना है। BAD को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लूँ ये वाला BAD ये वाला यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन जो होती है यहाँ पे वो किसके इक्वल होती है हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होती है। 90 डिग्री के इक्वल होती है। इसका मतलब है मैं आपको नेक्स्ट शीट पे बता देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं ये वाला ट्रायंगल बीच में से ले रही हूँ, ये वाला BAD वाला, ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ बीच में से, ठीक है। तो ये है मेरे पास BA और ये मेरे पास है D है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास गिवन है यहाँ पे 12 मीटर्स ये मेरे पास गिवन है। स्ट्रेट जो हमारे पास लाइन होती है ये क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि ये 90 डिग्री का, और हमने फाइंड आउट यहाँ पे, और एक मेरे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है 12 मीटर। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो 50 गिवन है, तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने ये वाला यूं ट्रायंगल लिया, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमने BAD को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमने। तो इस एंगल को हम फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं, वो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे, और मेरे पास BD जो है ये भी गिवन है 5 मीटर्स। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जिसके बीच में ये दोनों साइड्स आती हैं। पहले तो देख लेते हैं ये दोनों साइड कौन सी हैं मेरे पास। तो ये एंगल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये इसके ऑपोजिट साइड है, ये इसके साथ जुड़ी हुई यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड है। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके बीच में एडजेसेंट और ऑपोजिट आता है। तो हमारे पास क्या होता है जी सो का टोआ, ठीक है। यानी कि साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और tan इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे टेंजेंट यूज़ करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि हमने फाइंड आउट क्या करना है एंगल BAD। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी tan एंगल BAD इज इक्वल्स टू मेरे पास कौन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट क्या है इसमें 5 है और एडजेसेंट में 12 है, तो 5/12। अब मुझे एंगल BAD चाहिए तो मैं लिख दूंगी एंगल BAD इज इक्वल्स टू tan, इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो 5 को सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 12 पे, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.4166 आ रहा है। तो मैं इसे लिख दूंगी 4167। तो tan इनवर्स 0.4167। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्वर्स ले लेते हैं तो शिफ्ट tan इन्वर्स हो गया 0.4167, ठीक है। तो 0.4167 मेरे पास आ रहा है 2.62। तो मैंने इसे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 6 और 6 के बाद 1, इस वजह से 6 के बाद 2 है तो इस वजह से ये 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख दूँगी 22.6 डिग्री, ठीक है। और मैंने इसे राउंड ऑफ कहाँ तक किया, मैंने इसे राउंड ऑफ किया है 1 डेसिमल पॉइंट तक, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, ठीक है। तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया जिसमें हमने फाइंड आउट करना था एंगल BAD। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें है कि द लेंथ ऑफ सपोर्ट
PD, ये जो PD की लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये वाली जो लेंथ है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करना कोई हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हम कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, अब हम ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकंड पार्ट। तो सोल्यूशन अब सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला लेंगे अब हम, PDA वाला, ठीक है। तो ये PDA, ये यहाँ पे P है, यहाँ पे D है और यहाँ पे A है। तो D क्या है हमारे पास 50 डिग्री है, और A जो है ये मैंने अभी फाइंड आउट किया, BAD, ये क्या आया मेरे पास 22.6 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल्स ऑलरेडी हैं, थर्ड को फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब बाकी जो हमारे पास गिवन है उनको लिख लेते हैं। एंगल ए मेरे पास क्या है 22.6 डिग्री, एंगल डी मेरे पास क्या है 50 डिग्री, और एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 22.6 प्लस 50, तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 72.6 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 72.6 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 72.6 डिग्री। तो एंगल P मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 में से माइनस कर देते हैं 72.6। तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ रहा है 107.4 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 107.4 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एंगल P, यानी कि ये वाला मेरे पास आया एंगल P 107.4 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल P भी हमारे पास इसका आ गया। अब क्या हमने करना है इसको, कि हमने फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमने फाइंड आउट PD करना था, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें से AD हमारे पास है वो है 12 मीटर है AD हमारे पास, और ये जो PD है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो PD को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम साइन रूल अप्लाई कर लें। तो साइन रूल हमारे पास क्या होता है, साइड और उसका ऑपोजिट एंगल, इनकी रेशो इक्वल होती है हमारे पास, जो गिवन साइड और गिवन एंगल होता है उसकी रेशो के इक्वल होता है। तो बस साइन रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इजीली इसका सेकंड पार्ट जो है वो हो जाएगा। तो मैं फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ कि यूजिंग साइन रूल, तो साइन रूल को यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो साइन रूल मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैंने फाइंड क्या करना है, PD। तो PD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, 22.6 डिग्री। तो मैं लिख दूँगी PD डिवाइडेड बाय साइड PD डिवाइडेड बाय साइन 22.6 डिग्री, और इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन कौन सी साइड और एंगल है, ये दोनों गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो साइड क्या यहाँ पे 12 है, डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 107.4 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी साइन 107.4 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम कि जो मेरे पास है ना साइन 22.6 डिग्री, ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 22.6, तो ये मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.38422 के बाद 9 है तो मैं इसे 3 कर दूँगी, यानी कि 0.3843। तो 0.3843 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास है जी साइन 107.4, तो ये मेरे पास आ रहा है जी इक्वल आ रहा है 0.95424। तो मैं इसे लिख दूँगी 0.9542, क्योंकि 2 के बाद 4 आ रहा है, ये 2 ही रहेगा। तो मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पे 0.9542। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा PD इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 0.3843 डिवाइडेड बाय 0.9542। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.3843, ठीक है। तो यह मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 4.6116। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 4.6116
6116 डिवाइडेड बाय 0.9542। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 0.9542। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 4.832। तो मैं इसे कर दूँगी 4.83 कर दूँगी, क्योंकि 3 के बाद 2 है तो ये 3 ही रहेगा। तो मेरे पास आ जाएगा PD इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास आ गया 4.83 है, बल्कि PD इज इक्वल टू 4.83। और हमारे पास जो लेंथ है वो गिवन किस में, मीटर्स में गिवन है। तो मेरे पास आ गया 4.83 मीटर्स। ठीक है, तो PD जो है इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया, जो कि मेरे पास आ गई 4.83 मीटर्स। अब क्या हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, अब देख लेते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है। लास्ट पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं कि हमने फाइंड आउट करनी है द लेंथ ऑफ द स्पोर्ट DQ को हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो लेंथ है ना इसको हमने फाइंड आउट करना है, DQ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास है कि देखें इन्होंने क्या कहा था कि ये जो स्पोर्ट है ये बिल्कुल मिडल में है। ठीक है, जब मिडल में इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने अभी फाइंड आउट किया था ना BAD 22.6 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास है 22.6 डिग्री। तो अगर ये दो मतलब कि बिल्कुल मिडल में है, यानी कि हाफ ट्रायंगल इधर है और हाफ ट्रायंगल इधर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 22.6 है तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, 22.6 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, 22.6 डिग्री। तो थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है द लेंथ ऑफ स्पोर्ट DQ, यानी कि इस DQ की हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो DQ की लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस ट्रायंगल में, तो हम DQ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो इस ट्रायंगल में तो हमारे पास जो है कोई एंगल गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो एंगल B है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको फाइंड आउट किस तरह हम करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, एक 22.6 का है, तो थर्ड को फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। थर्ड पार्ट पहले इसका जो एंगल B है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास इस तरह BDC। ये जो C है मेरे पास ये है 22.6 डिग्री मेरे पास है, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो मैं लिख दूँगी एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल B है इसको तो हमने फाइंड आउट करना है, और एंगल C जो है मेरे पास है 22.6 डिग्री और एंगल D क्या है मेरे पास 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B जो है वो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 90 प्लस 22.6, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है 112.6 डिग्री। तो प्लस 112.6 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 112.6 डिग्री। तो एंगल B जो है यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 में से माइनस कर लेते हैं, तो 180 माइनस 112.6, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 67.4 डिग्री। तो एंगल B क्या आ गया हमारे पास 67.4 डिग्री। तो ये एंगल B हमारे पास आ गया 67.4 डिग्री। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको कि ये आ गया हमारे पास 67.4 डिग्री। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे DQ को फाइंड आउट करना है। तो अब ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ये हमारे पास कुछ इस तरह है, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एंगल B है, यहाँ पे D है और ये Q है। BQ जो है गिवन है मेरे पास 7 मीटर्स और ये मेरे पास गिवन है 5 मीटर्स। और हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एंगल्स जो हैं, ये वाला एंगल गिवन है मेरे पास जो कि है अभी मैंने फाइंड आउट किया है, मेरे पास है 67.4 डिग्री। ठीक है,
ये हमारे पास, अब हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ये जो डी क्यू है इसकी लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर लगा दूँ कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल में हमारे पास क्या होता था, कोई भी साइड अगर हमने फाइंड आउट करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बी है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, साइड बी। ये क्यू है तो इसके ऑपोजिट साइड क्यू। ये डी है तो इसके ऑपोजिट साइड डी। तो हमने जो भी साइड फाइंड आउट करनी होती है उसके ऑपोजिट बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर्स लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, -2 टाइम्स वही दो साइड्स इंटू कॉस जो हमारे पास हमने साइड फाइंड आउट करनी होती है उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हम काम करेंगे कि मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि यूजिंग कोसाइन रूल, तो हमारे पास क्या होगा, मैंने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है तो मैं लिखूँगी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2 टाइम क्यू इंटू डी कॉस मेरे पास जो मैंने ये साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो उसके ऑपोजिट कौन सा है, एंगल बी है, तो कॉस एंगल बी। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इन साइड्स को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, डी क्या है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, -2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस बी क्या है मेरे पास 67.4 डिग्री। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 49 माइनस 70 और कॉस 67.4 डिग्री को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉस 67.4 ये मेरे पास आ रहा है 0.3842। 2 के बाद 9 है तो मैं इसे 3 कर दूंगी। ठीक है, तो मैं इसे लिख दूंगी 0.3843। तो यहाँ पे लिख देते हैं 70 इंटू 0.3843। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 25 और 49 को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25 प्लस 49, तो ये मेरे पास आ रहा है 74 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 70 इंटू 0.3843। तो इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहा है 26.901। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 26.901। इनको माइनस कर लेते हैं तो 74 माइनस 26.901। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 47.099। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 47.099 और ये मेरे पास किसके इक्वल आया है, बी स्क्वायर के इक्वल आया है। ठीक है, तो बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइड बी सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा इस वजह से साथ में क्या आएगा, साइन प्लस माइनस का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 47.099। तो मेरे पास जो है इसका आंसर जो है वो आएगा 6.866 के बाद 2 है तो जैसे कि 6 ही रहेगा, यानी कि 6.86 मीटर्स। तो 6 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6.86 और साथ में मीटर्स। और हमारे पास साइड्स जो होती हैं वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सिंस हमारे पास क्या है, b इज़ ग्रेटर देन 0, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास 6.86 मीटर्स। तो यहाँ पे जो है इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें मेरे पास इसका आंसर आ गया 6.86 मीटर, जो कि हमने फाइंड आउट करना था डी क्यू को। तो यहाँ पे बेशक लिख दें कि ये डी क्यू के इक्वल आया, तो मैं लिख देती हूँ कि डी क्यू, क्योंकि बी किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो यानी कि डी क्यू मेरे पास आया 6.86 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, डी क्यू को मैंने लिखा हुआ था ना कि साइड बी के इक्वल है, तो डी क्यू पर मेरे पास आ गया 6.86 मीटर्स। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।